त्राहिमाम मची है। लोग नौकरी पाने के लिए कोई भी काम करने को तैयार है। बेरोजगारी के कारण लोगों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और ये गुस्सा कभी भी विस्फोट हो सकता है। भारत में 50% लोग 25 साल से कम है, यानी कि भारत एक यंग पॉपुलेशन वाला देश है, लेकिन इन यंग लोगों के पास कोई नौकरी ही नहीं है। इस टाइम भारत में 83% लोग बेरोजगार हैं और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कि जनवरी के मुकाबले फरवरी में सिर्फ इस एक महीने के अंदर 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए। और भारत के अर्बन एरिया में तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कि दिसंबर 2022 में अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% थी और रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.7% थी। तो आज हम इसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट को केवल रट्टा लगाने के लिए और डिग्रियां इकट्ठी करने के लिए मोटिवेट करता है। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट को स्किल्स सिखाने में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है और इस अनएम्प्लॉयमेंट का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि भारत के लोगों में स्किल्स की कमी है। स्किल फाइनेंसिंग रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग भारत के 78% यूथ में प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी है और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि भारत स्किल के मामले में दुनिया के 60वें स्थान पर आता है। NSSO की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश के 73% यूथ को ईमेल तक करना नहीं आता। 15 से 29 एज ग्रुप के ज्यादातर लोगों को बेसिक कंप्यूटर तक चलाना नहीं आता और 3% से भी कम लोग कोड कर सकते हैं। जॉब पाने के लिए जो सबसे बेसिक चीज होती है रिज्यूमे बनाना, लोगों को रिज्यूमे तक बनाना नहीं आता। जब लोगों को ये बेसिक चीजें भी नहीं आएंगी तो कौन देगा नौकरी। और प्राइवेट सेक्टर में स्किल्स के बिना सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। इस चीज को आप अपने ऊपर लेकर भी देख सकते हैं कि अगर आपकी भी कोई कंपनी होगी तो आप भी केवल उन्हीं लोगों को हायर करना चाहोगे जिनमें स्किल्स होगा। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक भारत में 50% यूथ के पास एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल्स ही नहीं होगी। और कुछ लोगों को लगता है कि हम लोग बीटेक कर लेंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, तब तो नौकरी पक्का मिल जाएगी। तो भूल जाओ। 2019 में कराए गए सर्वे से पता चलता है कि भारत के 80% इंजीनियर्स इस लायक हैं ही नहीं कि उनको कोई नौकरी दी जाए, क्योंकि उनके पास बीटेक की डिग्री तो है लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं। इस टाइम इंडिया में 56% स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है। आज का समय स्किल्स का टाइम है, बिना स्किल्स के कोई पूछेगा नहीं। एलॉन मस्क भी कहते हैं कि वो किसी को हायर करने से पहले सबसे पहले उसके स्किल्स को देखते हैं, डिग्री बाद में। अनएम्प्लॉयमेंट का एक कारण गवर्नमेंट जॉब भी है। थोड़े टाइम पहले कानपुर रेलवे स्टेशन से ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था। ये सब लोग गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर देने जा रहे थे। 50 लाख लोगों ने यूपी पुलिस के फॉर्म भरे थे और वैकेंसी कितनी, सिर्फ 60,000। लोग अपना पेट पालने के लिए कोई भी काम करने को तैयार हैं। जैसे कि यूपी में 93,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई किया और इन 93,000 में 3700 PhD होल्डर थे। लोग कोई भी सरकारी नौकरी करने को तैयार हैं। जैसे कि यूपी में MTS एग्जाम कंडक्ट कराया गया जिसमें 55 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अप्लाई करने वालों में बीटेक, एमटेक, MBA, MSc जैसे हायर एजुकेटेड लोग भी थे। लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे इतने पागल क्यों हैं, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसे तो आप चाहें इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का एक कारण ये भी है कि हमारे देश में हर कोई बस नौकरी के पीछे भागता है। कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस नहीं करना चाहता है और अगर कोई हिम्मत करके करता भी है तो करप्शन और सपोर्ट न मिलने के कारण स्टार्टअप टिक ही नहीं पाता है। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि इंडिया में 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। 20% स्टार्टअप पहले साल में फेल हो जाते हैं, 30% स्टार्टअप दूसरे साल में फेल हो जाते हैं, 50% स्टार्टअप 5वें साल में फेल हो जाते हैं और 70% स्टार्टअप 10वें साल में फेल हो जाते हैं। अब ये स्टार्टअप फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इंडिया में वो इन्वायरमेंट ही नहीं दिया जाता जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप सक्सेसफुल हो सके। इसी स्टार्टअप फेलियर के डर के कारण लोग जॉब के पीछे भागते हैं, जिसका रिजल्ट बाद में हमें अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में देखने को मिलता है। आजकल तो लोग ठेला लगाने को भी स्टार्टअप कहने लगे हैं, जैसे कि MBA चाय वाला, PhD चाय वाला, बीटेक पानी पूरी वाली, इंजीनियर बड़े वाला एंड सो ऑन। और जब इन लोगों का ठेला चलने लगता है, ये लोग थोड़े बहुत फेमस हो जाते हैं तो फ्रेंचाइजी बेचना शुरू कर देते हैं। और वो लोग जिनको कोई काम नहीं मिल रहा है, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, वो लोग इनकी फ्रेंचाइजी लेकर ठेला लगाना शुरू कर देते हैं और बाद में इन लोगों के साथ एथिकल फ्रॉड हो जाता है। जैसे कि MBA चाय वाले ने फ्रेंचाइजी बेचने के नाम पर लोगों के साथ एथिकल फ्रॉड किया। मैंने MBA चाय वाला पर ये एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसे तो आप चाहें इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि पढ़े लिखे लोग भी भीख मांगने लगते हैं। इंडिया में 90% एम्प्लॉइज महीने का 25,000 से भी कम कमाते हैं और 65% ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज महीने का 15,000 से भी कम कमाते हैं। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि इतना पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है।
कुछ लोग तो अपनी नौकरी छोड़कर भीख मांगना शुरू कर देते हैं और वो भीख मांगकर अपनी नौकरी से ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। जैसे कि इनसे मिलिए, ये है मिसेस फरजोना। इनका बेटा यूएस में आर्किटेक्चर है। वो खुद एक MBA होल्डर हैं और अकाउंटेंट भी रह चुकी हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये भीख मांगती हैं और भीख मांगकर ये अपनी जॉब से ज्यादा पैसे कमा लेती हैं। लोग अपना पेट भरने के लिए कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। अगर एक ग्रेजुएट किया हुआ इंसान ठेला लगाता है या फिर एक PhD किया हुआ इंसान चपरासी का फॉर्म भरता है तो ये ठीक नहीं है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये बात बिल्कुल ठीक लगती है। 2018 में एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस के ऊपर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपके ऑफिस के सामने कोई पकोड़े बेचता है तो क्या वो रोजगार में नहीं गिना जाएगा। मतलब मोदी जी के हिसाब से पकोड़े बेचना रोजगार है। वो पकोड़े बेचने वाले को बेरोजगार नहीं मानते, मतलब कुछ भी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब मोदी जी को कौन समझाए कि जीविका और रोजगार में अंतर होता है। एक इंसान अगर बीटेक करता है, लेकिन बीटेक करने के बाद उसको कोई काम नहीं मिलता है और वो मजबूरी में अपना घर चलाने के लिए पकोड़े बेचता है, तो वो रोजगार में नहीं गिना जाएगा। उसने ये सोचकर तो बीटेक नहीं करी होगी कि आगे चलकर पकोड़े बेचूंगा। सबको अपनी क्वालिफिकेशन और योग्यता के हिसाब से काम मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग नौकरी खोजकर इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि अब उन्होंने नौकरी खोजना ही बंद कर दिया है। इस टाइम इंडिया में 45 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो नौकरी नहीं खोज रहे हैं। स्कॉलर ग्रीक जेफरी ने ऐसे लोगों को जनरेशन नोवेयर कहा, जो जॉब नहीं खोज रहे हैं और फैमिली को अवॉइड करने के लिए दिन भर बस फोन में घुसे रहते हैं। यूपी के एक यूथ ने बताया कि फोन को यूज करने से वो अपनी फैमिली को अवॉइड कर पाते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली उनसे हमेशा उनके जॉब के बारे में पूछते रहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। लोग डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। जैसे कि एक रिपोर्ट से पता चलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण 47% लोगों को एंजाइटी होती है, 61% लोगों को स्ट्रेस महसूस होता है और 42% लोगों को गुस्सा आता है। 2021 के कराए गए सर्वे से पता चलता है कि इंडिया के 43% लोग अकेलापन महसूस करते हैं और इस अनएम्प्लॉयमेंट के कारण अकेलापन और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक इंसान जिसकी कोई नौकरी नहीं लग रही है, उससे हर कोई सवाल पूछता है कि और बता, और क्या कर रहा है आजकल। तो इस सवाल को अवॉइड करने के लिए वो लोग खुद को और ज्यादा आइसोलेटेड कर लेते हैं, जिसके कारण वो लोग और ज्यादा अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। मैंने अकेलेपन पर ये एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसे तो आप चाहें इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। कुल मिलाकर अनएम्प्लॉयमेंट के कारण लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण सुसाइड रेट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कि NCRB का डेटा बताता है कि 2014 से 2019 तक 48% आदमियों ने फाइनेंशियल स्ट्रेस के कारण सुसाइड कर लिया। जब लोगों को देश के अंदर कोई काम नहीं मिलता तो काम की तलाश में देश के बाहर भी जाने को तैयार हो जाते हैं। इस टाइम 13 मिलियन इंडियंस अब्रॉड में काम करते हैं। इस समय इजराइल में हालात ठीक नहीं है, वहां पर जाना अपनी जान को जोखिम में डालने के जैसा है, लेकिन फिर भी लोग काम की तलाश में इजराइल में जाने को तैयार हैं, केवल इसलिए कि उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। इजराइल जाने वाले एक वर्कर ने भारत के बारे में कहा कि यहाँ पर कोई सुरक्षित नौकरी नहीं है, कीमतें बढ़ रही हैं। 9 साल पहले ग्रेजुएट होने के बाद भी मैं आज भी आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हुआ हूँ। एक दूसरे वर्कर ने भी कहा कि मुझे कोई डर नहीं है, मैं इजराइल में जाकर काम करना चाहता हूँ। ये बातें हमें ये बताती हैं कि काम की तलाश में लोगों को अपनी जान तक की परवाह नहीं रही। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण लोगों में, खासकर लड़कों में, शादी करने की इच्छा लगभग खत्म ही हो गई है। 2020 में इंडिया में एक सर्वे करवाया गया जिसमें 42% लोगों का कहना है कि वो शादी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि शादी करने के बाद एक इंसान पर फाइनेंशियल स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण आज के समय में लड़के शादी से दूर ही रहना चाहते हैं। और इस टॉपिक पर मैंने ये एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसे तो आप चाहे इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। इस अनएम्प्लॉयमेंट से छुटकारा पाने के लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि स्किल इंडिया मिशन। इसे 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि 2023 तक 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को मार्केट के रिलेवेंट स्किल्स सिखाई जाएगी, लेकिन अभी तक सिर्फ 1.32 करोड़ लोगों को ही स्किल्स सिखाई गई है। स्किल इंडिया मिशन के गोल को अचीव करने में अभी भी बहुत टाइम लगेगा। आने वाले टाइम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी अनएम्प्लॉयमेंट से छुटकारा पाने में मददगार साबित हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा मुद्दा है जिसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए तुरंत सॉल्व नहीं कर सकती। अगर आज से अनएम्प्लॉयमेंट पर काम किया जाए तो लगभग 10 से 12 साल लग जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट से छुटकारा पाने में। तो ये थी अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस पर एक डिटेल वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।